गुड इवनिंग सर। हाँ गणेश, गुड इवनिंग। आने दीजिए, आप सबको आने दीजिए, थोड़ा सा वेट कर लेते, कौन कौन आया है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग लवी। नमस्ते सर। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग शिपी, गुड इवनिंग। नमस्ते सर। नमस्ते विक्रमादित्य सर। कौन कौन आ गया है? सत्यवती, तनुजा, सीपी, प्रवीण, प्राची, गणेश, विक्रमादित्य, लवी, आनंद, रानी, सत्येंद्र और शालिनी। चलिए शुरू करते हैं क्लास आज की। सिगरिया गुफा। तो सबसे पहले हम लोग सिगरिया गुफा देखते हैं। इसकी खोज 1830, खोज 1830। नमस्ते सर। नमस्ते, कौन आ गए? संतोष। ठीक, खोजकर्ता मेजर फोर्मस। तो नहीं रहा है? मेजर फोर्मस, खोजकर्ता मेजर फोर्मस। और नदी का नाम है महावेली। कौन सी नदी किनारे है? महावेली। देश कौन सा है? श्रीलंका। गुफा कितनी है? 6। ये बेसिक बातें मैंने आपको बता देते हैं क्या क्या चीजें हैं। खोज 1830, खोजकर्ता मेजर फोर्मस, नदी महावेली, देश श्रीलंका, और गुफा कितनी है? 6। ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि गुफा अजंता में कितनी है? 30। बाग मैंने बताया कितनी गुफाएं हैं, तो आप कहोगे 9। उसी तरीके से बादामी कितनी है, तो कहेंगे 4। और सिगरिया में कितनी है, तो कहेंगे 6। सिकटनवासल स्वयं अकेली एक है। आज जो हम लोग चर्चा करेंगे वो है आपकी सिगरिया गुफा। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इससे हमेशा इससे भी क्वेश्चन आते रहते हैं। तो बात करते हैं सिगरिया गुफा। तो ये गुफा कब कैसे बनी और कहाँ क्यों स्थापित हुई, कैसे हुआ, ये थोड़ा से हम लोग पीछे चलते हैं। पीछे से मतलब कि हम लोग मौर्य काल में चलते हैं। मौर्य काल की बात करते हैं तो मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका पुत्र, जिसका नाम था बिंदुसार। बिंदुसार के बाद उसका पुत्र, जिसका नाम था अशोक। अशोक को शुरू में चंडाशोक के नाम से जाना गया। बाद में अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी हो गया। अनुयायी होने के बाद उसने उसने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करवाया। और उस प्रचार प्रसार में उसने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संमित्रा को श्रीलंका भेजा था। तो ध्यान दीजिएगा, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए सम्राट अशोक ने अपने पुत्र, जिसका नाम था महेंद्र, पुत्र का नाम महेंद्र, और पुत्री जिसका नाम था संघमित्रा, इन दोनों को बौद्ध धर्म की इन दोनों को
बोधि वृक्ष लेकर के, क्या चीज, बोधि वृक्ष लेकर के इनको भेजा। इन दोनों को बोधि वृक्ष लेकर के इन दोनों को, यानी महेंद्र और इन दोनों को भेजा था श्रीलंका। कहां भेजा? श्रीलंका। श्रीलंका का उस समय जो अशोक के समकालीन जो राजा था श्रीलंका का जो राजा था उसका नाम था तिस्स। उसका नाम था तिस्स, ये राजा था। इसने भी सम्राट अशोक की तरह से इसने भी वही उपाधि धारण की जो अशोक ने धारण की थी। वही उपाधि आगे धारण करेगा, अशोक का पौध धारण करेगा। तो वो उपाधि है देवाना प्रिय प्रियदर्शी। कौन सी उपाधि इसने धारण की? देवाना प्रिय प्रियदर्शी। देवाना प्रिय प्रियदर्शी, ये उपाधि अशोक ने धारण की थी। यही उपाधि किसने धारण की? और यही उपाधि अशोक के पौत्र दशरथ, कौन? अशोक के पौत्र दशरथ ने भी यही उपाधि धारण की थी। तो इस तरह से सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए श्रीलंका के राजा तिस्स के पास इन दोनों को भेजा और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार वहां पर हो गया। आज भी श्रीलंका में बौद्ध धर्म को माना जाता है। और श्रीलंका के राजा तिस्स के बाद बहुत सारे शासक आए। हम बात करते हैं लगभग 4वीं से 5वीं शताब्दी। 4वीं से 5वीं शताब्दी में यहाँ का जो शासक था उसका नाम था धातुसेन। क्या नाम था? धातुसेन। धातुसेन श्रीलंका का राजा जो था 4वीं-5वीं शताब्दी में जो यहाँ का जो राजा था उसका नाम था धातुसेन। धातुसेन के 2 पुत्र थे। एक पुत्र का नाम था मोगलायन और दूसरे पुत्र का नाम था कश्यप। ये 2 इसके पुत्र थे। एक का नाम था मोगलायन, दूसरे का नाम था कश्यप। ये क्या है? कश्यप। कहते हैं कश्यप एक महत्वाकांक्षी पुत्र था इसका। ये अपने पिता से पहले ही गद्दी प्राप्त करना चाहता था। इसीलिए इस कश्यप ने राज की बागडोर, सैनिक प्रशासन अपने हाथों में लेकर के धातुसेन को इस हाँ, तो मैं बात कर रहा हूं, कश्यप ने धातुसेन को दीवार में कैद करके दीवार में जिंदा चुनवा दिया था। तो मोगलायन उस समय इसका बड़ा भाई था। ये अपनी जान बचा करके ये भारत आ गया और राजा बन गया। कौन? कश्यप। कश्यप जब राजा बना, ध्यान देना, कश्यप राजा बना तो राजा कुछ दिन तक तो राजा बना रहा। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार यहाँ था, बौद्ध धर्म का पूरा एक मामला था। लेकिन उसका दिल जो है कभी सुकून में नहीं मिला। अपने पिता की हत्या की, भाई भाग के चला गया और बाद में वो बौद्ध धर्म का वो मानने वाला हो गया। और जो भी बौद्ध धर्म को मानता है तो वो अहिंसा का पालन करता है। उसने अहिंसा का पालन करने के लिए, पश्चाताप करने के लिए, ठीक है, उसने पश्चाताप करने के लिए धातुसेन ने 5वीं शताब्दी में उसने गुफा का निर्माण कराया और उस गुफा का नाम है सिगरिया गुफा, जिसे हम आगे चल करके सिगरिया गुफा जानेंगे। ठीक है, ये गुफा कब निर्मित की गई? 479 से लेकर 497 ईस्वी के बीच। यानी इस गुफा का जो निर्माण समय है, यानी सिगरिया गुफा का जो निर्माण काल है, निर्माण समय जो है वो
कितना है, 5वीं शताब्दी में है। और कब माना गया है, 479 से 4 यानी इसी को उल्टा कर दिया हमने, 479 से लेकर के 497 ईस्वी तक की सिगिरिया गुफा का निर्माण कार्य जो है वो किसके समय है, तो आप कहेंगे कि इसका निर्माण जो है राजा कश्यप ने इसका निर्माण कराया। और निर्माण करने के साथ साथ उसने वहीं पर बाद में चित्रकारी कराई थी। तो ये गुफा कहाँ है, वर्तमान में कहाँ है, किन स्थिति में गुफा है, आइए थोड़ा इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। तो सिगिरिया गुफा जो मैंने अभी आपको बताया है, सिगिरिया गुफा जब निर्मित की गई थी तो ये एशिया के सिंघल द्वीप में हिंद महासागर में निर्मित की गई थी। मैंने क्या बोला है, मैंने कहा ये गुफा एशिया के सिंघल द्वीप में हिंद महासागर में गुफा निर्मित की थी, जो भैया आपको मैंने टाइम बताया है 5वीं शताब्दी ईस्वी में। इस सिंघल द्वीप को ध्यान देना, इस सिंघल द्वीप को हम लोग श्रीलंका कहते हैं, इसी को श्रीलंका, इसी को हम लोग ताम्रपर्णी, इसी को अमरद्वीप, इसी को आम्रद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। अब क्वेश्चन आता है कि सिगिरिया गुफा कहाँ है, तो श्रीलंका में कह सकते हैं, विकल्प में ताम्रपर्णी भी हो सकता है, विकल्प में अमरद्वीप भी हो सकता है, विकल्प में आम्रद्वीप भी हो सकता है, और विकल्प में सिंघल द्वीप भी हो सकता है। तो सिगिरिया गुफा हमारी कहाँ है, तो मैंने आपको बताया। बात करते हैं श्रीलंका में, तो वर्तमान में श्रीलंका का जो कला केंद्र है, वर्तमान में श्रीलंका का जो कला केंद्र है वो कहाँ है, तो अनुराधापुर है, ठीक है। दूसरा कौन सा कला केंद्र है, कैंडी है। तीसरा कौन सा कला केंद्र है, पोनरोवा, कौन सा है, तीसरा है पोनरोवा। ये श्रीलंका के इस समय प्रेजेंट टाइम में कला केंद्र है। अब आइए बात करते हैं सिगिरिया गुफा। तो मैंने सिगिरिया की भूमिका बना थी कि सिगिरिया गुफा हमारी किन परिस्थितियों में कहां कैसे है, वो मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं ये सिगिरिया गुफा श्रीलंका की राजधानी, सिगिरिया गुफा श्रीलंका की राजधानी कोलंबो, क्या है, यहां है कोलंबो। श्रीलंका की राजधानी क्या है, साउथ जो एशिया का मैप है, वो जो लंका का जो मैप है, यहां पर कोलंबो है। कोलंबो से 108 किलोमीटर की दूरी पर, ये कितना है, 108 किलोमीटर की दूरी पर, मैंने बताया है कोलंबो से 108 किलोमीटर की दूरी पर ये पूर्व, ये उत्तर। तो उत्तर पूर्व में मैंने क्या बताया, मैंने कहा कि कोलंबो राजधानी है, ये कोलंबो राजधानी से 108 किलोमीटर दूर, ये 108 किलोमीटर दूर ये उत्तर और पूर्व, ये वाला इलाका उत्तर और पूर्व, लंका का बात कर रहा हूं, उत्तर पूर्व में एक जिला है मटाले। कौन सा जिला है, मटाले जिला। मटाले जिले में एक सघन जंगल है, घना जंगल, सघन जंगल है। उस जंगल में
उस जंगल में एक पहाड़ी है। वो पहाड़ी कैसे है? सुस्ताए हुए सिंह के समान, ऐसा जैसे शेर सुस्ता रहा हो ऐसा, या सो रहा हो खड़े खड़े। तो क्या है? एक ऐसे जंगल में एक पहाड़ी है, जो कैसी पहाड़ी है? सुस्ताए हुए सिंह के समान है। यानी सुस्ताए हुए सिंह के समान होने के कारण इस गुफा का नाम पड़ा सिंहगिरी। क्या नाम पड़ा? इस गुफा का नाम पड़ा सिंहगिरी, जिससे कालांतर में इसका नाम पड़ गया सिगिरिया। सुस्ताए हुए सिंह के कारण इस पहाड़ी का नाम रखा गया सिंहगिरी, और सिंहगिरी को कालांतर में सिगिरिया गुफा के नाम से जाना गया। ये जो पहाड़ी है, ये पहाड़ी यहां पे जो स्थित है, ये पहाड़ी जो है लगभग 600 फुट, कितने हैं? लगभग 600 फुट ऊंची है। कितनी है? 600 फुट ऊंची पहाड़ी है। ये पहाड़ी कैसी है? 600 फुट ऊंची पहाड़ी है। उस पहाड़ी के अंदर हमें गुफाएं मिलती हैं। कितनी? 6 गुफाएं मिलती हैं। उस पहाड़ी के अंदर हमें 6 गुफाएं मिलती थी। मैंने आपको बताया ये कोलंबो, ये बटाला जिले में हमें पूरी गुफा, सिगिरिया गुफा की स्थिति देखने को मिलती है। मैंने अभी बताया कि ये हिंद महासागर में ये गुफा स्थित है। हिंद महासागर में ये गुफा स्थित है, और ये गुफा कहाँ है? सिंघल द्वीप या श्रीलंका या तांतानी आदि कह सकते हैं। अब बात करते हैं, इस गुफा की खोज 1830 में मेजर फोर्मस के द्वारा इसकी खोज हुई। मेजर फोर्मस के द्वारा इसकी खोज हुई। लेकिन जो 1819 में अजंता गुफा मिली थी, उसकी प्रसिद्धि के आगे ये सब फेल हो गई थी। चाहे आप बाघ गुफा ले लीजिए, चाहे जो उस पीरियड में आसपास थी, चाहे आप बाघ गुफा ले लीजिए 1818 में, वो भी पूरी तरह फेल हो चुकी थी। बाद में इस पर काम हुआ, यही हाल इसका भी हुआ। इसमें मेजर फोर्मस को खोजने के बाद इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। फिर 1889 में 1889 में ए मुरे 1889 में ए मुरे ने यहां पर इन्होंने प्रतिलिपियां, क्या इन्होंने यहां पर प्रतिलिपियां क्या कहेंगे? अनुकृतियां। प्रतिलिपियां कहकर हम कहेंगे अनुकृतियां। उनको देख करके इन्होंने 13 प्रतिलिपियां बनाई। कितनी बनाई? 13 इन्होंने पेस्टल रंग से चित्र बनाया, और कुछ, यानी इन्होंने कुछ चित्र जो है वो रंगीन छाया चित्र कैसे थे? वो रंगीन चित्र बनाए थे। और ये सारे चित्र जो एमुरे ने बनाए थे, एमुरे द्वारा बनाए गए जो हैं, ये 13, ध्यान रखिएगा 13 पेस्टल ना, कुछ छाया चित्र, उसको संख्या नहीं दी है। ये चित्र जो है वर्तमान में कोलंबो संग्रहालय में, ध्यान रखिएगा, कोलंबो संग्रहालय में सुरक्षित है। क्लियर? मैंने कहा कोलंबो संग्रहालय में ये हमारे चित्र जो हैं, आज भी ये चित्र हमारे सुरक्षित हैं। तो इस तरह से मेजर फोर्मस के बाद ए मुरे इस पर ध्यान दिया, और इसके बाद जिसने ध्यान दिया वो था पुरातत्व, श्रीलंका के पुरातत्व विभाग का निर्देशक, श्रीलंका के पुरातत्व विभाग के निर्देशक, यानी कमिश्नर कह सकते हैं। निर्देशक मतलब कमिश्नर। यहां का जिसका नाम था H.C. पीवेल ने 1895 से 1905, कितना समय का है?
1895 से 1905 जो इसका समय पीरियड है, इसी समय पीरियड में इन्होंने यानी सिगरिया गुफा के चित्रों पर इन्होंने जाली लगवा दी। जाली, जो इंपॉर्टेंट चित्र थे, जाली लगवा दी। क्लियर है? मैंने कहा कि 1895 से 1905 के बीच में श्रीलंका पुरातत्व विभाग के कमिश्नर के निर्देशक जो थे, उनके निर्देश पर जो इंपॉर्टेंट चित्र थे, उन चित्रों पर जाली लगवा दी और चित्र को उन्होंने कुछ चित्र की मरम्मत भी करवाई, यानी वो चित्र जो है सुरक्षित हो गए। लेकिन कहते हैं कि दुर्भाग्यवश या चित्र पुराने हो गए थे, जो काफी समय हो गए थे, इनकी वैलिडिटी खत्म हो चुकी थी, ऐसे समझे, या उनकी वैलिडिटी खत्म हो चुकी थी, या किसी के उपद्रव के कारण, जो भी कारण रहा हो, उस कारण तो पता नहीं चला, लेकिन ये पता चला कि एक रात कुछ चित्र जो है सिगरिया के नष्ट हो गए थे। वो समय था 14 अक्टूबर, वो समय था 14 अक्टूबर 1967 में सिगरिया, मैंने बताया कौन सी गुफा, सिगरिया गुफा के कुछ चित्र नष्ट हो गए थे, यानी पूरी की पूरी जो है वो चित्र जो है गिर गए थे। ऐसे चित्र जो बहुत सारे दरार पड़ गई थी। इससे हुआ क्यों हुआ ये किसी किताब में नहीं लिखा है, लेकिन वो डेट याद रखिएगा, वो डेट है 14 अक्टूबर 1967 में वो चित्र नष्ट हो गए थे। जब नष्ट हो गए तो इनको सही करवाने का काम कई देशों में भेजा गया कि वहां के विद्वान आए और आ करके इन चित्रों की मरम्मत करवाए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इटली सबसे आगे आया। इटली का विद्वान जिसका नाम था लुसियानो मैरेजी, क्या नाम है, डॉक्टर लुसियानो मैरेजी, इटली के विशेषज्ञ, क्या नाम है, डॉक्टर लुसियानो मैरेजी यहां आए भारत को, श्रीलंका आए, श्रीलंका आए, गुफा पहुंचे, उन गुफा की इन्होंने चित्रों की इन्होंने मरम्मत कराई, ठीक है। और जिन जिन चित्रों में दरार पड़ गई थी, उन चित्रों को दरार को भरवाया, जो चित्र टूटने वाले थे उन चित्रों को उन्होंने पूरी मरम्मत करा के सुरक्षित कर दिया था। इसी से प्रेरित होकर के ये कब आए थे, ध्यान रखना, ये आपको आए थे जो ये डॉक्टर लुसियानो मैरेजी, ये आए थे 1967 के बाद। ये किसके माध्यम से आए थे, ये आए थे रोम की सांस्कृतिक केंद्र के द्वारा। किसके माध्यम से आए थे, रोम मतलब इटली, रोम के सांस्कृतिक केंद्र वहां का है, उन्हीं के माध्यम से ही भेजे गए थे। और इसी तरीके से इटली में एक गुफा और भी आपको याद होगा कि वहां से भी हमको इटली से 2 विशेषज्ञ भेजे गए थे। जरा उनका नाम हमको बताइए, वो गुफा कौन सी थी, कोई मुझे बताए कि 2 विशेषज्ञ भारत में भी आए थे, वो आए थे 1920-22 में। किसी को याद हो सकता है कि वो विशेषज्ञ का नाम तो आप लोग जान रहे हैं, अजंता गुफा। अजंता, बिल्कुल सही है। नाम किसी को मालूम है, लारेंजो सिकानी, हाँ बिल्कुल सही, लोरेंजो सिकानी और कांट ओर्सिनी, कान रोशनी, याद है। अजंता में आने वाले व्यक्ति का नाम था, मैंने बताया कांट, याद होगा आपको, कांट ओर्सिनी याद होगा आपको, और एक का नाम मैंने बताया था लोरेंजो सिकानी।
याद आया? ये दोनों जो आए थे अजंता में आए थे। तो बस याद रखिएगा, ये कांट ओर्सिनी है और लोरेंजो सिकानी। वो कौन है? वो लुसियानो मैरिजी। समझ में आ गया? अजंता में मैंने बताया है ये अजंता के थे लुसियानो मैरिजी, वही खाली गुफा में यही दो लोग आए हैं, बस ये तीन लोग, बाकी और नहीं कोई आया है। तो ध्यान रखिएगा, ये सिगरिया गुफा से इनका लुसियानो मैरिजी का जो संबंध है वो किससे जुड़ा है, तो आप याद कीजिएगा ये गुफा किससे जुड़ा है, वो लुसियानो मैरिजी का संबंध सिगरिया से है। अब आइए हम बात करते हैं सिगरिया गुफा में चित्रकारी जो की गई है, चित्रकारी की गई थी, 6 गुफा में चित्रकारी की गई थी, लेकिन सुरक्षित चित्र किसमें है इस समय? सुरक्षित चित्र किसमें पाए गए? सुरक्षित चित्र केवल 2 में पाए गए। केवल गुफा सुरक्षित चित्र केवल गुफा दो गुफाएं, क्या कहेंगे? केवल 2 गुफाएं, 2 गुफाओं में केवल चित्र मिलते हैं, जिसे विंसेंट स्मिथ ने विंसेंट स्मिथ क्या नाम है? विंसेंट स्मिथ था होना चाहिए, स्मिथ ने इन गुफाओं का नाम एक गुफा का नाम दिया इन्होंने ए और दूसरी गुफा का नाम दिया है बी। ए और बी किसने नाम दिया है? विंसेंट स्मिथ ने इन 2 गुफाओं का नाम ए और बी नाम दिया है। ये जो गुफाएं निर्मित की गई हैं, ध्यान देना मेरी बात को, मैं थोड़ा बेस बता रहा हूं। जो गुफाएं सिगरिया गुफा का जो निर्माण काल है, निर्माण वो मैंने बताया 479 से 497 ईस्वी। तो ये अजंता की कौन सी गुफा के समकालीन है? पकड़िए थोड़ा से, ये अजंता की कौन सी गुफा के समकालीन है बताएं? अजंता गुफा के समकालीन यानी निर्मित की गई। तो ये 479 और 350 से लेकर के 500 तक की गुफा संख्या 16 और 17, तो किसके समकालीन? अजंता गुफा के समकालीन है। अजंता गुफा 16 और 17 के समकालीन है। तो ये बात क्लियर हो गई कि हमारी सिगरिया गुफा तब की समकालीन मानी जाती है जब अजंता गुफा का समय, जो चित्रकारी का समय है, वही जो इनका 16-17 का है, वही इनका इसका है। तो क्यों? इन दोनों का समय हमने आपको बताया है 350 से लेकर के मैंने बताया था 500 ईस्वी। ये ठीक है। अब बात करते हैं जो चित्र हैं, सिगरिया के जो चित्र हैं वो अजंता की किस गुफा से मिलते जुलते हैं? अजंता के किस गुफा से? तो किस गुफा से मिलते जुलते हैं, तुलना नहीं की गई, मिलते जुलते हैं। तो आप कहोगे गुफा संख्या अजंता की 9 और गुफा संख्या अजंता के 10। तो गुफा संख्या, हम टाइमिंग की नहीं बोल रहा हूं, जो चित्र देखने को मिल रहे हैं उनकी बात कर रहा हूं मैं, टाइमिंग बात नहीं कर रहा हूं। टाइमिंग वाली बात मैंने ऊपर बता दीजिए। मैंने कहा अजंता के किस गुफा से चित्र मिलते जुलते हैं, तो कहेंगे अजंता के 9 और 10 के चित्र जो हैं वो सिगरिया के समान हैं। सिगरिया के चित्र के समान हैं, मिलते जुलते हैं। तो ये चीज आपको समझ में आ गया कि हमारे जो चित्र हैं वो किस तरह के मिलते हैं। तो ये क्लियर हो गया। अब आइए आगे बात करते हैं, ये बनते कैसे थे, थोड़ा ये भी देख लेते हैं, फिर आगे बताते कौन कौन चित्र मिले इसमें, ये कैसे बनते थे। ठीक है। तो सिगरिया गुफा में एक धरातल तैयार किया जाता था। जो गुफा बनी हुई है
उस गुफा पर चित्रकारी करने के लिए बकायदा धरातल तैयार किया जाता था। क्या करते थे? धरातल पर प्लास्टर, तो लिख सकते हैं प्रथम प्लास्टर, प्रथम प्लास्टर। प्रथम प्लास्टर के लिए जो मसाला बनाया जाएगा, मसाला यानी जो उसका मसाला बनाया जाएगा वो कौन कौन सा होगा, क्या रहेगा? तो प्रथम प्लास्टर के लिए जो मसाला बनेगा, ध्यान रखिएगा, उसमें रहेगा नारियल के रेशे, नारियल के रेशे। ठीक है, क्या ध्यान रखिएगा, इसमें नारियल के रेशे, ठीक है, चावल की भूसी, चावल की भूसी, इसके अलावा खड़िया, इसके अलावा लाल मिट्टी। कौन सी मिट्टी? लाल मिट्टी, बिल्कुल सही है। इनको चार को, चार चीजें, नारियल के रेशे, चावल की भूसी और खड़िया, लाल मिट्टी। मान लो ये धरातल आपका है, ये धरातल बना रहे हैं, तो इसका जो मसाला बन के तैयार होगा उस पर इस तरह से उस पर मसाला लगा दें। जैसे मैंने आपको फ्रेस्को बीनो सिक्को बताया है, मसाला जो लगाएंगे यानी प्लास्टर जो लगेगा वो 1 इंच की मोटाई के बराबर, 1 इंच की मोटाई के बराबर, यानी एक बार इसमें एक लेयर लग गई। ध्यान देना क्या क्या इस लेयर में रहेगा। प्रथम प्लास्टर मसाला जो बन के बने। तीसरा, अब बात करते हैं दूसरा मसाला। दूसरा मसाला में क्या रहेगा? दूसरा प्लास्टर, ये प्रथम हो गया प्लास्टर। अब सेकंड प्लास्टर देख लेते क्या रहेगा इसमें। दूसरा प्लास्टर, इसके लिए जो मसाला होगा, क्या क्या होगा इसमें? इसमें होगा चूना प्लस बालू, प्लस चूना बालू, और क्या इसमें? चूना, बालू, मिट्टी और वनस्पति चूर्ण। मिट्टी प्लस वनस्पतिक चूर्ण, यानी जो फल फूल के जो रेशे होते हैं उनको मिला करके, तो चूना, बालू, मिट्टी, वनस्पतिक चूर्ण को मिला करके मसाला तैयार कर लेंगे। अब ये मसाला भी 1 सेंटीमीटर, सॉरी 1 इंच की मोटाई के बराबर इस पे एक लेयर और लगा देंगे। ऐसे लग गई लेयर। अब बात करते हैं तीसरा प्लास्टर। 3 प्लास्टर किए जाएंगे इसमें। तीसरा क्या रहेगा? तीसरा प्लास्टर का मसाला, मसाला क्या बल्कि एक लिक्विड टाइप में रखेंगे इसको। कैसे? इसमें लेंगे चूना और प्लस बालू, ये 2 चीज मिलाएंगे, खाली केवल 2 चीज, यानी बिल्कुल प्लेन रहे, इसमें कोई खुरदरापन ना रहे। तो ये तीसरा जो प्लास्टर के लिए लेंगे वो आधा, 1/2 इंच की मोटाई के बराबर उस पर लेयर लगा दी। तीसरी लेयर, तो 1 लेयर हो गई, 2 लेयर हो गई, 3 लेयर हो गई। अब इन 3 लेयर को लेकर के कुछ विद्वानों में जो इस आधार पर तर्क है, तर्क के यानी जो प्लास्टर किया उसके आधार पर फ्रेस्को ब्यूनो कहा है, लेकिन वास्तविकता यह है कि इसमें पूरी तरह से प्लास्टर को सूखने दिया गया है। तो इसमें जो चित्रकारी की गई है वो सूखे प्लास्टर पर की गई है, सूखे प्लास्टर पर चित्रकारी की गई है। और सूखा प्लास्टर क्या कहते हैं? सूखा हम कह सकते हैं फ्रेस्को सेक्को। इसमें फ्रेस्को सेक्को विधि का प्रयोग किया गया है। ठीक है, जिसको फ्रेस्को सेक्को फ्रेस्को विधि ना आ रही हो वो पीछे जाकर के यूट्यूब पे जाकर के फिर से देख सकता है कि सर ने क्या पढ़ाया है, अगर समझ में नहीं आ रहा तो ये आपको समझ में आ गया
कि इस तरह की इस पे धरातल बना करके सिगरिया गुफा में चित्रकारी की गई थी। तो पहले धरातल बनाया गया, ठीक है। तो धरातल ये हो गया। धरातल को बनाने को कहते हैं भित्ति संस्कार। मैं पीछे पढ़ा चुका हूं, आप देख सकते हैं, जाने दीजिए, वहां वो टेक्निकल पढ़ाएंगे। अब इसमें रंग कैसा प्रयोग करेंगे? रंग लेंगे टेम्परा। कैसा रंग लेंगे? टेम्परा लेंगे। अब टेम्परा का मतलब क्या होता है? टेम्परा का मतलब होता है रंग में हम कोई पायस मिला दें। क्या होता है? रंग में कोई द्रव्य मिला दे तो क्या होता है? वो कहलाता है टेम्परा। तो टेम्परा रंग का प्रयोग किया होता है। ध्यान रखना किस रंग का है? टेम्परा रंग का प्रयोग है, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गया? अब बात करते हैं रंग कौन कौन से हैं। कौन कौन से रंग हैं? लाल, पीला, हरा, नारंगी, काला, सफेद। लेकिन नीले रंग का प्रयोग नहीं, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसमें नीले रंग का कतई प्रयोग नहीं है। तो टेम्परा रंग का प्रयोग किया गया और ये आपकी स्थिति है। अब इसमें चित्र क्या मिलते हैं, आइए देखते हैं। इसमें चित्र क्या मिलते हैं? पहले तो इसमें 21 महिलाओं के चित्र मिलते हैं। 21 स्त्रियों के चित्र हैं। इनको दो हिस्सों में बांटा गया है। विंसेंट स्मिथ ने क्या कहा है? विंसेंट स्मिथ ने कहा है कि गुफा ए से 4 स्त्रियां हैं, चित्र है, और गुफा बी से 4 और 17 यानी कितनी? 17 स्त्रियों के चित्र हैं। ध्यान रखिएगा, यानी कुल 21 स्त्रियों के चित्र मिलते हैं। स्मिथ ने कहा है कि विंसेंट स्मिथ ने ए में 4 स्त्रियां चित्र हैं और बी में 17 स्त्रियों के चित्र मिलते हैं। एक तो ये हो गया। इसके अलावा इसमें और क्या मिला है? एक तो ये मिलता है, इसके अलावा इसमें जुलूस का चित्र मिलता है। जुलूस का, ठीक है, इसमें जुलूस का चित्र मिलता है। जुलूस का चित्र मिलता है। इसमें क्या दिखाया गया है कि जो कुछ कुलीन महिलाएं, क्या इसमें दिखाया गया है? कुछ कुलीन महिलाएं बौद्ध स्तूप की ओर, ठीक है, पूजा की थाली लेकर जा रही हैं। यानी इस महिला की पहचान किससे की गई है? तो राजा कश्यप की पत्नी से की गई है। कुछ कुलीन महिलाएं बौद्ध स्तूप की ओर पूजा की थाली लेकर जा रही हैं। इनमें कुलीन महिलाओं को, ये लिखा मैंने, कुलीन महिलाओं को पीले रंग से रंगा गया है। पीले रंग से रंगा है। और दासियों को पीला की नारंगी है, सॉरी एक मिनट, पीला, हाँ ठीक है, पीले रंग से रंगा गया है। और दासियों को हरे रंग से रंगा है। ये एक चित्र हो गया। दूसरा क्लियर हो गया? यानी आपको केवल इतना याद रखना है, जुलूस का चित्र। लेकिन आप क्वेश्चन बहुत अंदर से पूछते हैं, तो अंदर के लिए अंदर से समझना है आपको। कुलीन महिलाओं का चित्र चिगरिया में, जिनको पीले या नारंगी रंग से रंगा गया है, और दासियां हरे रंग से रंगी गई हैं, ये इसमें मिलता है। इसी तरीके से इसमें कुछ अप्सराओं को भी चित्रण किया गया है। इसी में कुछ अप्सराएं को भी चित्रण किया गया। अप्सरा, अगला नंबर डाल सकते हैं हम लोग 3, अप्सराओं का चित्र। अप्सराओं का चित्र
ठीक है। और इन अप्सराओं इन अप्सराओं को मेघ कन्या कहा गया है, मेघ कन्या कहा गया है। ये हो गया। अब आइए आगे बात करते हैं इसके आगे। और ध्यान देना, पर्सी ब्राउन ने, सॉरी ईवी हेवेल ने, ईवी हेवेल ईवी हेवेल ने ईवी हेवेल ने सिगिरिया के चित्रों की तुलना पाश्चात्य चित्रकार बोत्तिचेल्ली के चित्रों से की है। किससे? पाश्चात्य चित्रकार बोत्तिचेल्ली के चित्रों से की है। किसने की है? ईवी हेवेल ने। कहां के चित्रों के? सिगिरिया गुफा के। तो ध्यान रखिएगा, सिगिरिया गुफा के चित्रों की तुलना जो है बोत्तिचेल्ली से की गई है। तो ये क्लियर होगा आपको। अब थोड़ा से हम लोग करंट देख लेते हैं। करंट में सिगिरिया गुफा श्रीलंका के 7 कितने 7 विश्व धरोहर में से एक है। सिगिरिया में कितने विश्व धरोहर है? 7। तो उन 7 धरोहर में से एक धरोहर कौन सी है? सिगिरिया है। ये ध्यान रखिएगा, श्रीलंका के 7 विश्व धरोहर में से एक सिगिरिया गुफा है। मैं लिख देता हूं पूरा, सिगिरिया गुफा है। विश्व में कितने आश्चर्य है? 8। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, यूनेस्को ने विश्व का 8वां आश्चर्य 2004 में माना है। यूनेस्को ने विश्व का 8वां आश्चर्य सिगिरिया गुफा को घोषित कब किया है? 2004 में घोषित किया है। ये हो गया आज आपकी सिगिरिया गुफा कंप्लीट। तो आज आपकी कौन कौन सी गुफा हो चुकी है? ध्यान रखिएगा, पीछे मैंने आपको पढ़ाया है अजंता, फिर बाघ, फिर बादामी, फिर सित्तनवासल और कोई हो? सित्तनवासल, बाघ, सिगिरिया। इसके बाद हम कल पढ़ाएंगे आपको हम एलोरा गुफा। एलोरा के बाद फिर आपको पढ़ाएंगे हम आपकी एलिफेंटा। हाँ, सबसे पहले मैंने जोगीमारा पढ़ाया था। तो ये आपकी गुफाएं हैं, और बाकी जो कुछ छोटी छोटी गुफाएं होंगी तो मैं शॉर्टकट में बता दूंगा। शॉर्टकट में तो जितना जरूरत है, जैसे कन्हेरी गुफा है, जुन्नार गुफा है, ये सब छोटा छोटा है, तो ये सबसे आखिरी लिखेंगे। तो ये गुफाएं हो गई हैं। उसके बाद पढ़ाएंगे आपको हम, जब ये हो जाएगा तो फिर इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे हम जैन शैली, अभ्रंश शैली, गुजराती शैली। एक ही लेक्चर रहेगा, बहुत बड़ा लेक्चर है वो। फिर उसके बाद पाल शैली के बाद फिर हम आपको पढ़ाएंगे मुगल कंप्लीट होगा। फिर हम लोग हो जाएंगे राजस्थानी, पहाड़ी कंपनी, फिर छोटी छोटी चीजें और जैसे इसी में बसती हैं। फिर हम लोग आधुनिक चित्रकार, फिर टेक्निक, वो आपका हो जाएगा समकालीन कलाकार। फिर आपका इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पाश्चात्य। फिर टेक्निकल पे आ जाएंगे, जिनका टेक्निकल छूटा है तो फिर टेक्निकल से स्टार्ट करेंगे, और टेक्निकल से फिर आगे फिर बढ़ेंगे। ये स्ट्रेटजी है। फिलहाल रेगुलर क्लास चलने दीजिए, रेगुलर क्लास चल रही है, और लगे रहिए, वैकेंसी कभी भी आ सकती है। आप ये जान लें कि अगर हमने 3 महीने पहले अगर हम तैयारी करेंगे तो आप ये मान चले कि आपकी 100% तैयारी नहीं हो सकती है। जो लोग सोचते हैं कि वैकेंसी आ जाएगी तब हम तैयारी करेंगे,
नहीं हो सकता है। आप तैयारी, हम ये नहीं कह सकते कि सिलेक्शन, चले 3 महीने की तैयारी तब अच्छी होती है जब पहले से आप तैयारी किए हो। तो आपको अभी से लगे रहना है, और आपके संपर्क में जो लोग हो उनको ये बताइए कि अभी से लग जाएं। अगर अभी से लगेंगे तो ही कुछ कर पाएंगे, क्योंकि पेपर जैसे घुमा घुमा के देता है उस तरह से आपको तैयारी भी करना है। तो चलिए, बाकी हम लोग कल मिलते हैं इस समय। तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट। सर सर प्रागैतिहासिक का हुआ है। हाँ? सर प्रागैतिहासिक का सर एक लेक्चर छूटा है। सर प्रागैतिहासिक काल का एक लेक्चर। एक नहीं, शायद 2 है। वो देखेंगे किसी दिन, ये गुफा हो जानी चाहिए। हेलो, हाँ गुफाएं सर। पूरी हो जाएंगी, उसके बाद हम बीच में लेक्चर दे देंगे, ठीक है? Okay. ठीक है, ओके। Good night, sir. नाइट। Good night, sir.